जिंदगी में कुछ उम्रें ऐसी होती हैं जहां इंसान सिर्फ बड़ा नहीं होता बल्कि इसका मुस्तकबिल भी तश्कील पाता है। 25 से 34 साल ये वो उम्र है जहां कुछ लोग ख्वाब देखते रह जाते हैं और कुछ लोग अपने ख्वाब पूरे करने के लिए जद्दोजहद और तवज्जो करते हैं। ये उम्र सिर्फ नौकरी ढूंढने की नहीं है बल्कि अपने मुस्तकबिल को तश्कील देने की भी है। इस उम्र में कुछ लोग सिर्फ नौकरियां ढूंढते हैं या फिर सिर्फ ख्वाब देखते रह जाते हैं और 40 साल की उम्र के बाद सिर्फ पछतावे गिनना इनकी तकदीर में रह जाता है। 25 से 34 साल की उम्र के नौजवान को सिर्फ सियासी शऊर इतना नहीं होना चाहिए कि वो वोट डाले, बल्कि उसका सियासी शऊर इतना होना चाहिए कि वो सोशल मीडिया के प्रोपेगंडे और हकीकत को समझ सके। वो ये समझ सके कि सियासतदानों की या किस सियासतदान को वो पसंद करता है, इसकी पॉलिसी क्या है और इसकी पॉलिसीज के नफाज की सूरत में जब वो उसको वोट डालता है, अगर वो इख्तिदार में आता है तो इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इसके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, रोटी और तालीम और इसी तरह मुल्क में क्या इंसाफ का बोलबाला होगा। इस उम्र में वो सियासी तौर पर सवाल करता है और शाऊर हासिल करता है। उसे सवाल करना आना चाहिए और शाऊर हासिल करना चाहिए। वो किसी भी लीडर की अंधी मोहब्बत की तलकीद में ना जाए और ना ही किसी भी लीडर की अंधी नफरत में चला जाए। वो इस हकीकत को समझे कि कौमें नारों से नहीं बनती बल्कि शाऊर और नजरियात से तश्कील पाती हैं। माशी व इक्तिसादी शाऊर इस उम्र के नौजवान को हर सूरत में हासिल होना चाहिए। वो कोई नौकरी कर रहा है या वो कोई बिजनेस करता है, उसको चाहिए कि वो इजाफी तौर पर कम से कम अपनी आमदन का 20% इजाफी तौर पर कम से कम किसी स्किल पर इन्वेस्ट करे और इसी तरह अपनी बचत पर इन्वेस्ट करे और कोई ना कोई फ्रीलांसिंग बिजनेस भी साथ जरूर करे, क्योंकि अगर इस उम्र में वो ज्यादा कमाता है और ज्यादा ही खर्च कर देता है, कोई सेविंग नहीं करता और किसी स्किल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तो मुस्तकबिल इसे थका देने वाला है। इस उम्र के नौजवान को चाहिए कि वो हर सूरत कर्ज लेने से भी बचे और फाइनेंशियल एजुकेशन को समझे। अमीर लोगों के बारे में वो ये जाने मुख्तलिफ किताबों से या मुख्तलिफ रिसर्चेस से कि वो सिर्फ ज्यादा कमाते नहीं बल्कि वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन को भी जानते हैं और इसीलिए वो अपनी इमारत को बरकरार रख पाते हैं। उसे ये भी जानना चाहिए कि तालीम सिर्फ डिग्री का नाम नहीं बल्कि उसके पास कोई स्किल भी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस, कम्युनिकेशन और इसी तरह मुख्तलिफ स्किल्स का दौर है। उसे रोजाना 1 घंटा को अपनी स्किल पर जो भी वो हासिल करना चाहता है सर्फ करना चाहिए। फिर वो देखेगा कि 1 साल बाद वो कितना बदला हुआ इंसान होगा। अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर उम्र भी गुजरेगी, वक्त भी गुजरेगा और आखिरकार नुकसान उसका मुंतजर होगा। इस उम्र के नौजवान को यानी 25 से 34 साल के नौजवानों को ये भी समझना चाहिए कि जिंदगी की दौड़ में सिर्फ पैसा और कामयाबी या कोई रुतबा ही सब कुछ नहीं बल्कि अपने रब से लगाव भी बहुत बड़ी चीज है। इस दुनिया को आलमे असबाब कहा जाता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान की मेहनत और इसी तरह उसकी किस्मत का जो मुख्तलिफ जोड़ होता है, उलमाए मुफस्सरीन के मुताबिक वो इसके मिलाप के बाद इंसान को कामयाब करता है। और बतौर मुसलमान हमारा ये अकीदा और ईमान है कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी होगी जहाँ की कामयाबी और नाकामी अब्दी होगी। लिहाजा अपने रब से किसी किस्म की दूरी नहीं बनानी चाहिए। रिज़्क़े हलाल, नमाज की पाबंदी, इबादात, फराइज पर हर हाल में तवज्जो देनी चाहिए और किसी किस्म की भी बददियानती और मौजूदा दौर में शॉर्टकट को अपनाकर दौलत हासिल करने का कोई भी ऐसा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए जिससे उसकी आखिरत खराब हो। 25 से 34 साल सिर्फ ये वक्त गुजारने की उम्र नहीं बल्कि अपने अगले 20 साल का मुस्तकबिल बनाने की उम्र है। ये सोचना होगा कि हम आइंदा अगर 25 से 34 साल की उम्र के हैं तो आइंदा 5 साल बाद कहाँ खड़े होंगे, हमारा हमारे रब से कितना ताल्लुक होगा, हमारा सियासी शाऊर कितना बुलंद होगा, हमारा माशी व इक्तिसादी विजन क्या होगा। हमने अपने तमाम फैसले अगर खुद ना किए और वक्त पर छोड़े रखा तो फिर वक्त ही हमारी किस्मत का फैसला करेगा और फिर शायद पछतावे के अलावा इतनी उम्र के नौजवानों के पास आइंदा कुछ भी ना हो। इस उम्र में ये भी सोचना होगा कि जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, प्लानिंग का भी नाम है, अपने रब को राजी करने का भी नाम है,
अपने खानदान की कफालत के लिए तैयार होने का भी नाम है, या कफालत करने का भी नाम है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल का भी सोचने का नाम है। अपनी कौम और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए भी अपने किरदार को यकीनी बनाने का नाम है। ये सारा कुछ इस उम्र के नौजवानों पर लाजमी तौर पर लागू होना चाहिए। यकीनन बतौर मुसलमान हमारा ये ईमान है कि राज़िक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, और 40 साल की उम्र तो क्या 60 साल की उम्र के बाद भी बहुत सारे अफराद कामयाब हुए जिन्होंने दुनिया में अपने नक्श छोड़े, और आज भी वो अपनी मुख्तलिफ कुर्बानियों, मुख्तलिफ जद्दोजहद और मुख्तलिफ कारहाय नुमाया की वजह से जिंदा समझे जाते हैं। यानी उनके काम जिंदा हैं, उनकी काविशें जिंदा हैं। इस पर तो कोई शक नहीं कि राज़िक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। लेकिन 25 से 34 साल की उम्र का नौजवान अगर अपने फराइज को इसी उम्र के दौरानिये में समझ ले और इस दौरान ही प्लानिंग कर ले, और साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद का तलबगार रहे, मदद मांगता रहे, दुआ करता रहे और रिज़्क़े हलाल की तरफ ही बढ़ता रहे, तो कोई शक नहीं कि उसकी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब होंगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।